दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अमीर लोग पैसे कैसे बनाते हैं, पैसे को कैसे संभालते हैं और अपने धन को लगातार बढ़ाते कैसे रहते हैं, तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। यह किताब 1926 में जॉर्ज एस क्लेजन द्वारा लिखी गई थी। लगभग 100 साल बाद भी इसमें बताए गए सिद्धांत उतने ही प्रभावशाली हैं जितने उस समय थे। यह किताब हमें बताती है कि अमीर बनने के लिए किसी विशेष डिग्री, किस्मत या बड़े बिजनेस की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है सही वित्तीय आदतों की। आज हम इस किताब की पूरी कहानी और इसके सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे। अध्याय 1, बेबीलोन, दुनिया का सबसे अमीर शहर। हजारों साल पहले बेबीलोन दुनिया का सबसे समृद्ध शहर था। उस समय न बिजली थी, न इंटरनेट, न आधुनिक तकनीक। फिर भी वहां के लोग धन कमाने और उसे बढ़ाने की कला जानते थे। उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था अर्काड। लेकिन अर्काड हमेशा से अमीर नहीं था। वह एक साधारण लेखक था जो मिट्टी की तख्तियों पर लिखने का काम करता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे पूछा, तुम हमारे साथ बड़े हुए, हमारे साथ पढ़े, फिर तुम इतने अमीर कैसे बन गए और हम अभी भी संघर्ष क्यों कर रहे हैं? अर्काड ने कहा, मैंने धन कमाने के नियम सीखे और उन्हें लगातार अपने जीवन में लागू किया। यहीं से शुरू होती है धन निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा। अध्याय 2, सबसे पहला नियम, अपनी आय का 10% बचाओ। अर्काड कहता है, जो व्यक्ति अपनी कमाई का कम से कम 10% अपने लिए नहीं रखता, वह कभी अमीर नहीं बन सकता। अधिकांश लोग क्या करते हैं? जैसे ही पैसा आता है वे पूरा खर्च कर देते हैं। महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता। लेकिन अमीर लोग सबसे पहले खुद को भुगतान करते हैं। अगर आप 10 शून्य कमाते हैं तो कम से कम एक शून्य बचाइए। अगर 50 शून्य कमाते हैं तो 5 शून्य बचाइए। यह पैसा खर्च करने के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए है। यही छोटी बचत धीरे धीरे बड़ी संपत्ति बनती है। अध्याय 3, अपने खर्चों को नियंत्रित करो। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तो मैं बचत कर पाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि खर्च भी आय के साथ बढ़ जाते हैं। अर्काड कहता है, जरूरतें सीमित होती हैं लेकिन इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। नई कार चाहिए, फिर बड़ी कार चाहिए, फिर लग्जरी कार चाहिए। इंसान की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए खर्चों को नियंत्रित करना सीखना जरूरी है। हर खर्च से पहले पूछिए, क्या यह जरूरत है या सिर्फ इच्छा? यही सवाल आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकता है। अध्याय 4, अपने पैसे को काम पर लगाओ। बचत करना अच्छा है, लेकिन केवल बचत करके अमीर नहीं बना जा सकता। पैसे को निवेश करना जरूरी है। अर्काड कहता है, सोने के हर सिक्के को अपना मजदूर बना दो। कल्पना कीजिए, आपके पास 1 लाख रुपए हैं। यदि वह बैंक खाते में पड़ा है तो सीमित बढ़ेगा, लेकिन यदि वह सही निवेश में लगा है तो वह आपके लिए लगातार कमाई करेगा। पैसा आपके लिए दिन रात काम करे। यही असली अमीरी का रहस्य है। अध्याय 5, अपने धन को नुकसान से बचाओ। कई लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में अपना पैसा गंवा देते हैं। अर्काड ने भी एक बार अपनी बचत खो दी थी। उसने अपना पैसा ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसे निवेश की समझ नहीं थी। परिणाम, सारा पैसा डूब गया। उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, निवेश हमेशा विशेषज्ञों की सलाह से करो। जहां जोखिम समझ में न आए वहां पैसा मत लगाओ। धन बनाना कठिन है, लेकिन उसे गंवाना बहुत आसान है। अध्याय 6, अपना घर खरीदो। अर्काड के अनुसार हर व्यक्ति को अपना घर होना चाहिए। किराए का घर आपको स्थायी सुरक्षा नहीं देता। जब आपका अपना घर होता है तो आपके परिवार को स्थिरता और आत्मविश्वास मिलता है। हालांकि आज के समय में घर खरीदने का निर्णय आपकी आय, लोकेशन और वित्तीय स्थिति के अनुसार होना चाहिए। किताब का मुख्य संदेश यह है कि ऐसी संपत्ति बनाओ जो लंबे समय तक आपके परिवार को सुरक्षा दे। अध्याय 7, भविष्य के लिए तैयारी करो। अधिकांश लोग केवल वर्तमान के बारे में सोचते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य के बारे में भी सोचता है। एक दिन उम्र बढ़ेगी, एक दिन नौकरी समाप्त होगी, एक दिन कमाई कम हो सकती है। इसलिए निवेश और बचत के माध्यम से भविष्य की सुरक्षा बनाना आवश्यक है। रिटायरमेंट की योजना जितनी जल्दी शुरू होगी उतना बेहतर होगा। अध्याय 8, कमाई करने की क्षमता बढ़ाओ। यह किताब का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। अगर आपकी आय सीमित है तो आपकी बचत भी सीमित रहेगी। इसलिए अपनी स्किल बढ़ाइए, नई चीजें सीखिए, बेहतर अवसर खोजिए।
खुद को लगातार विकसित कीजिए। अर्काड कहता है, जितना अधिक ज्ञान उतनी अधिक कमाई। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी आर्थिक वृद्धि भी रुक जाती है। बेबीलोन के 7 इलाज, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। आय का कम से कम 10% बचाओ। खर्चों को नियंत्रित करो। बचाए हुए धन को निवेश करो। धन को नुकसान से बचाओ। अपना घर बनाओ। भविष्य की आय सुनिश्चित करो। अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ। 5 नियम, 5 लॉज ऑफ गोल्ड। पहला नियम, जो व्यक्ति नियमित बचत करता है उसके पास धन आता है। दूसरा नियम, निवेश किया गया धन बढ़ता है। तीसरा नियम, विशेषज्ञों की सलाह से किया गया निवेश सुरक्षित रहता है। चौथा नियम, जिस निवेश को आप समझते नहीं हैं उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। पांचवा नियम, जल्दी अमीर बनने की योजनाएं अक्सर नुकसान पहुंचाती हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश, धन कमाना कोई रहस्य नहीं है। धन कमाना एक आदत है। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी आदतों का होता है। अमीर लोग पहले बचत करते हैं, फिर निवेश करते हैं, लगातार सीखते हैं, भविष्य की योजना बनाते हैं, अनुशासित रहते हैं। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं, बचत बाद में सोचते हैं, निवेश से डरते हैं, भविष्य की योजना नहीं बनाते। निष्कर्ष, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें सिखाती है कि अमीरी किसी एक बड़े मौके का परिणाम नहीं है। यह छोटी छोटी वित्तीय आदतों का परिणाम है जिन्हें वर्षों तक लगातार दोहराया जाता है। यदि आप आज से अपनी आय का 10% बचाना शुरू कर दें, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, अपने पैसे को समझदारी से निवेश करें और लगातार अपनी स्किल बढ़ाते रहें, तो आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। याद रखिए, धन उसी व्यक्ति के पास आता है जो उसे संभालना जानता है, और यही द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की सबसे